IIT JAM Mathematics solved paper 2023. Consider the initial value problem. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. Consider the initial value problem. dy by dx plus alpha y is equal to 0. y of 0 is equal to 1. Where alpha कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से. देन हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं. इनमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है. MCQ क्वेश्चन है ये, 1 मार्क के लिए. There is an alpha such that y of 1 is equal to 0. There is a unique alpha such that limit x tends to infinity y of x is equal to 0. There is no alpha such that y of 2 is equal to 1. और there is a unique alpha such that y of 2 is equal to 2. तो हमें पहले जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसे लिखना है एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें सॉल्यूशन ढूंढना है. सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास? y इज़ इक्वल टू c1 e रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा x, क्योंकि m की वैल्यू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा आई है, माइनस अल्फ़ा x. ठीक है, ये क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. ठीक है, गिवन कंडीशन क्या है? y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1 है. तो हम x की जगह पे 0 पुट करके c1 की वैल्यू 1 निकाल लेंगे एंड हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा y ऑफ x इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा x. ठीक है, अब ऑप्शन ए चेक करते हैं. सबसे पहले हमने निकाल लिया है, इसका सोल्यूशन निकाल लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन का. अब हम इसका ऑप्शन ए चेक करते हैं. ऑप्शन ए के लिए गिवन है कि y ऑफ 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए. हमारे पास एक ऐसा अल्फ़ा होना चाहिए कि y ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0. तो हम गिवन कंडीशन को ले लेते हैं और x की जगह पे हमारे सोल्यूशन में 1 पुट कर देते हैं और इक्वल में 0 है. तो ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 आ गया है, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज क्योंकि ई जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है. यहाँ पे ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है. तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट नहीं होगा. ठीक है, ऑप्शन बी देयर इज़ ए यूनिक अल्फ़ा सच दैट दिस कंडीशन होल्ड. ठीक है, तो हम दिखाएंगे. पहले हम एक अल्फ़ा को लेट कर लेते हैं. अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1. हम अल्फ़ा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो भी हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि x की जगह पे जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 लें तब भी हमारे पास 0 ही आता है. तो एवरी अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास y ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 ही मिलता है. तो अल्फ़ा क्या है? यूनिक नहीं है. 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, जो जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो सारे ये कंडीशन फॉलो करेंगे. तो हमारे पास अल्फ़ा क्या नहीं है? यूनिक नहीं है. तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी देखते हैं. ऑप्शन सी में क्या गिवन है? देयर इज़ नो अल्फ़ा सच दैट y ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, तो हमारा ये सोल्यूशन है. इसके अंदर हम y ऑफ 2 गिवन है ना कंडीशन में, तो y ऑफ 2 इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस 2 अल्फ़ा. x की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे एंड इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, तो दोनों साइड लॉगरिथम लेंगे तो माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू log 1 की वैल्यू 0 होती है. तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ गई. तो हमने एक अल्फ़ा फाइंड कर लिया, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 फाइंड कर लिया सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स, है ना. तो ऑप्शन सी भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ नो अल्फ़ा नो बोला था, लेकिन हमें तो एक अल्फ़ा मिल गया. अब ऑप्शन डी चेक करते हैं. देयर इज़ ए यूनिक अल्फ़ा सच दैट y ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 2. अब ऑप्शन डी के अंदर हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें x इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे और इक्वल में 2 पुट करेंगे. तो माइनस ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू log 2 आ जाएगा. दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस log 2 आ जाएगा. तो हमारे पास देयर एग्जिस्ट ए यूनिक अल्फ़ा सच दैट y ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2. तो हमारे पास एक यूनिक अल्फ़ा आ गया. अल्फ़ा की वैल्यू ये यूनिक है, कुछ भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे चेंजेस नहीं हो सकते. log 2 तो एक फ़िक्स वैल्यू होती है. तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास फ़िक्स आ गई है, मतलब यूनिक आ गई है. और ये कंडीशन होल्ड कर रही है. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे.